Hello बच्चों, let's see the question and the question says that I is equal to integral dx by sin x plus sec x is equal to what। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज 1/2√3 log mod √3 plus sin x minus cos x by √3 minus sin x minus cos x plus tan inverse sin x plus cos x plus constant c। ऑप्शन बी इज 1/2√3 log mod √3 plus sin x minus cos x by √3 minus sin x minus cos x plus tan inverse sin x minus cos x plus constant c। Option C is 1/2√3 log mod √3 plus sin x plus cos x divided by √3 minus sin x minus cos x plus tan inverse sin x plus cos x plus constant c। And option D is 1/2√3 log mod √3 plus sin x minus cos x by √3 minus sin x plus cos x plus tan inverse sin x plus cos x plus constant c। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। थर्ड की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। एंड जो हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2a मल्टीप्लाइड बाई log mod a plus x minus log mod a minus x and then plus constant c। एंड हमारा जो फिफ्थ की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a बाई b। तो अब ये पांचों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है dx बाई साइन एक्स प्लस सेक एक्स। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल dx बाई साइन एक्स प्लस सेक एक्स हो जाएगा 1/cos x। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से cos x dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स cos x प्लस 1। नाउ अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये जो 2 cos x है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि अगर न्यूमरेटर को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी भी 2 cos x ही आएगा। एंड देन dx डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x प्लस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x प्लस 2 dx। नाउ क्या करते हैं, i इज इक्वल टू फर्स्ट वाले इंटीग्रल को हम लोग i1 कंसिडर कर लेंगे माइनस सेकेंड वाले इंटीग्रल को i2 एंड इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। और अब i1 एंड i2 को अलग अलग हम लोग उसका इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो i1 है वो है इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x प्लस 2 dx। नाउ अब क्या करते हैं, अब इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन डिवाइडेड बाई
डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2 sin x cos x, देन प्लस 2 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 3 minus 1। नाउ अब क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे dx आएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे 3 देन -1 एंड देन प्लस 2 sin x cos x एंड देन dx। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर तो एज इट इज sin x प्लस cos x dx डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 3 को एज इट इज ही रखते हैं और फिर क्या करेंगे -1 प्लस 2 sin x cos x में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 sin x cos x। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ 1 के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो इंटीग्रल sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x एंड देन फिर यहाँ पे आ जाएगा dx। नाउ सिंस वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर देख रहे हैं a के प्लेस में sin x है, b के प्लेस में cos x है, तो ये हो जाएगा हमारा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर एज इट इज sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x का ये होल स्क्वायर एंड देन फिर dx। नाउ अब क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। अब बोथ द साइड अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, देन फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा sin x एंड दिस इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx। तो नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या आ गया cos x प्लस sin x dx के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं dt, तो हमारा जो I1 है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल dt बाई 3 माइनस टी स्क्वायर। नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल dt बाई 3 को लिख सकते हैं √3 का ये होल स्क्वायर माइनस फिर टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा ये जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट है वो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई, a के प्लेस में √3 है एंड x के प्लेस में t है, तो ये हो जाएगा 2√3, 1 बाई 2√3, देन उसके बाद फिर क्या आएगा यहाँ पे log, फिर मॉड √3 क्या है, उसके बाद यहाँ पे प्लस x है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस t माइनस log मॉड √3 माइनस t एंड देन प्लस कांस्टेंट c। तो नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा ये फिफ्थ की कॉन्सेप्ट, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2√3 log मॉड √3 प्लस t डिवाइडेड बाई √3 माइनस t एंड देन प्लस कांस्टेंट c। नाउ हम लोग यहाँ अज्यूम किए थे sin x माइनस cos x को t, तो t के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे sin x माइनस cos x को, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2√3 log मॉड √3 प्लस sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई √3 माइनस sin x माइनस cos x एंड देन प्लस कांस्टेंट c। ये आ गया हमारा I1। अब हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे I2 को, जो कि है क्या, इक्वल टू है इंटीग्रल sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x प्लस 2 dx। नाउ अब इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटीग्रल sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x
देन प्लस 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1 एंड देन यहाँ पे dx. नाउ I2 इज इक्वल टू क्या हो गया अब, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स. देन फिर यहाँ पे जो +1 है इसके प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है ना वो यूज करके लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन +1 dx. नाउ सिंस वी नो दैट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में a के प्लेस में साइन एक्स है, b के प्लेस में कॉस एक्स है. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर एंड देन +1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर एंड देन फिर dx. नाउ अब क्या करेंगे, लेट कंसिडर कर लेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t. अब क्या करेंगे, बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है cos x, देन cos x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साइन x होता है माइनस साइन x इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx. तो यहां से दिस इंप्लाइज cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू हो गया dt. ना अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास आएगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt. तो दिस इंप्लाइज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt. तो हमारा जो I2 है वो क्या हो गया, इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस dt बाई, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट नंबर 3. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट c. तो दिस इज इक्वल टू, हम लोग t क्या माने थे, हम लोग यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t माने थे. तो अब क्या करेंगे, t के प्लेस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पुट कर देंगे. तो यह जाएगा माइनस tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन प्लस कांस्टेंट c. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा जो इंटीग्रल i है वो क्या है, i1 प्लस i2. तो i1 क्या आया, i1 आया यहाँ पे 1 बाई 2√3 log mod square root of 3 plus sin x minus cos x divided by √3 minus sin x minus cos x एंड देन फिर माइनस I2 क्या आया हमारा, ये वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स sin x प्लस cos x एंड देन प्लस कांस्टेंट c. ये हमारा फाइनल आंसर है. तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल dx बाई साइन एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू आया, क्या आया, 1 बाई 2√3 log mod √3 प्लस साइन एक्स माइनस cos x बाई √3 माइनस साइन एक्स माइनस cos x प्लस tan इनवर्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस कांस्टेंट c. ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.